जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.2 के सॉल्यूशन को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना बकवास किए। तो ए एक सारणी दिया हुआ है, इसमें खाली स्थानों को बोल रहा है भरने के लिए, जिसमें से कि ए जो है प्रथम पद है और डी जो है सार्वंतर है, एन जो है पदों की संख्या है और ए एन जो है वो है एनवां पद है। अगर यदि पदों की संख्या 8 है तो ए एन यानी कि ए 8वां क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में देखते हैं। जो ए एन पूछा है ना, ए एन पूछा है, एन की संख्या कितना है 8। यहाँ से देखा जाए तो ए 8 बराबर सूत्र हो जाएगा ए प्लस 8 यानी एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी कि 7D, यही हो जाएगा ना। यहाँ से अगर देखते हैं ए कितना है 7 है, प्लस 7 गुना डी कितना है 3 है, 7 प्लस 7 21 कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 28, यानी कि एक नंबर का आंसर कितना हो गया, ये हो गया 28। 2 नंबर में कितना है, 2 नंबर में -18 ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। यहाँ से एन 10 ना, पदों की संख्या 10 है, यानी कि ए 10वां देखते हैं तो क्या होता है ए प्लस 9D। ये समझ में आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है तो n 10 है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो सीधे लिखा था यहाँ पर। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ए 10वां पद दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, वो 0 है। तो यहाँ से देखा जाए ए प्लस ए कितना है -18 प्लस 9 गुना डी नहीं दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये वाला ये जो पद दिया ए 10वां कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो 9D बराबर 18 जो है उस साइड जाएगा तो कितना होगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो डी बराबर कितना आ गया 18/9 यानी कि 2। डी बराबर कितना आ गया 2, इसमें क्या आएगा 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते, 3 में ए निकालना है, ए निकालना और पदों की संख्या कितना है 18, यानी कि यहाँ से देखा जाए पदों की संख्या कितना है 18 है, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ए 18 तो क्या हो जाएगा ए प्लस 17D। यहाँ से देखा जाए तो ए 18 दिया हुआ है ना, 18वां पद कितना है -5 दिया हुआ, यानी पहले ए निकालना है, प्लस 17D कितना है -3 है, -3 और बराबर कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। यहाँ से कितना आ गया ए -51, 17×51 प्लस गुना माइनस हो गया, यहाँ से हो गया -5। यहाँ से देखा जाए तो ए बराबर कितना आ गया -5 प्लस उस साइड जाएगा तो 51। यहाँ से देखा जाए तो 51 - 5 कितना हो गया 46, तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 46, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये था 1 नंबर का, ये था 1 नंबर का, ये है 2 नंबर का, ये है 3 नंबर का। अब कितना है 4 नंबर ना, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है एन निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है तो यानी ए एनवां। इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ से आप देखें तो ए एन क्या है, ए एन क्या हुआ है एन निकालना है, लेकिन ए एन एनवां पद दिया हुआ है, पदों की संख्या निकालना है, लेकिन लास्ट पद जो है वो एन होता है ना, एनवां पद जो होता है वो लास्ट दिया हुआ है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो ए, यहाँ से यहीं पर लिखते हैं ए एन, यानी कि लास्ट पद कितना दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है 3.6 बराबर ए कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस n - 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी है 2.5 ये दिया हुआ है। यहाँ से हमको n निकल जाएगा। अगर इसको देखें तो 3
3.6 बराबर 18.9, यहाँ से गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस प्लस n गुना ढाई यानी कि 2.5n हो जाएगा, माइनस 2.5 गुना 1 यानी कि 2.5 हो जाएगा। ये हो गया ना। यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अगर यदि देखा जाए तो ये दोनों को जोड़ देते हैं 3.6, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। 18.9 और 2.5, 18 2 20 और 9 5 14 यानी 1.4, यानी कि 18 2 20 21.4 आ गया, प्लस 2.5 n हो गया। यहाँ से देखा जाए ये माइनस में है ना, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 n। यहाँ से देखा जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 21 और 3 24, 6 4 10 यानी कि टोटल 25 हो जाएगा, यानी 25। और ये जो है उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2.5, ये दशमलव का 0 दशमलव कट गया, 25 गुना 1, 25 1 0 बचा रहेगा 0 यानी कि 10, यानी n बराबर कितना आ गया 10। यानी कि ये यहाँ पर देखें तो इसमें कितना हो गया, 4 नंबर का कितना आ जाएगा 10। अब 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में देखा जाए तो a यानी कि लास्ट पद बोला है, 105वां पद बोला है, क्या होगा तो 105वां पद अगर यदि बोलेगा तो 105वां पद बोलेगा तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n-1, 105 - 1 यानी कि 104d। अगर यहाँ से देखा जाए तो a कितना है 3.5 है, प्लस 104 गुना d कितना है 0 है, यानी कि 0 हो गया बराबर 3.5, यानी कि वही हो जाएगा। जो पहला पद है वही लास्ट पद होगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि d बराबर 0, कुछ जोड़ना ही नहीं है, जो यही पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 105वां पद भी यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d बराबर है 0, d बराबर 0 है तो कुछ जोड़ना है ही नहीं। अब अगला सवाल है, 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या है, अगर यहाँ से देखें a 30वां पद है ना, 30वां पद यानी कि a 30वां देखा जाए तो a प्लस 30 - 1 यानी कि 29d हो जाएगा ना, 29d यही होगा ना इसके बराबर। अब a क्या है 10 है, प्लस 29 गुना d कितना है, देखिए ये पहले ही बोल दिया है AP में है। अगर AP में पहले ही बोला है तो हमको सबके बीच का अंतर नहीं निकालना है, किसी भी 2 पद का बीच का अंतर निकालिए। जैसे 10 से 7 हो गया, 7 में से अगर यदि हम लोग घटाएंगे 10 को तो कितना आएगा माइनस ना, यानी कि -3, इसका दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है -3, यानी कि 3 घट रहा है, यानी d बराबर कितना है -3। यहाँ से अगर यदि देखा जाए 10 प्लस गुना माइनस 29 तिया हो जाता है 87, यानी कि 10 - 87 यानी कि -77। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, ये है 2 नंबर का लास्ट सवाल, ये 2 नंबर का लास्ट सवाल। यहाँ से अगर यदि देखें 11वां पद ना, a 11वां के लिए सूत्र हो जाएगा a प्लस 10d, यही होगा ना। अगर यहाँ से आप d निकालें हैं यहाँ से तो -½ है, यहाँ से अगर यहाँ पर निकाल देते हैं माइनस, इधर निकाल देते हैं, यानी कि -1/2 -3 है, यही है ना, यानी इसमें से इसको घटाना है। अगर घटाते हैं तो क्या हो जाता है -1/2 माइनस गुना माइनस प्लस ना 3/1, यहाँ से निकालिएगा तो 2 LCM आएगा 2, यानी कि -1, यहाँ से आ जाएगा +6 बराबर 5/2, यही हो जाता है, यानी कि 2.5 हो गया डिफरेंस, 2.5 डिफरेंस हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर क्या है, a है -3 प्लस 10 गुना 5/2, क्योंकि यही डिफरेंस आया, ये प्लस में आया है, यानी कि ये बढ़ रहा है, 2 × 10 यानी कि -3 प्लस
25, कितना हो गया 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर हो गया। यानी कि 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर मज़ा आएगा बनाने में। 3 नंबर का जो सवाल है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाना के पदों को ज्ञात करिए। इस यहाँ पर जो है जो खाली है वो दिया हुआ है, जो उसमें भरना है। पहला पद है ए, ये है 26। टोटल कितना पद है 1 2 3। यहाँ से अगर यदि सूत्र के हिसाब से देखें ए 3, क्योंकि 3 पद है ना, यहाँ से ए यानी कि ए प्लस 2d हो जाएगा। क्यों, ए 3 है, 3 में 3 माइनस 1 यानी कि 2d हो जाएगा। यहाँ से अगर यदि देखा जाए ए कितना है 2 प्लस 2d और बराबर कितना है ए 3। ए तीसरा पद भी दिया हुआ है, कितना है वो है 26। अगर यहाँ से देखें यानी कि 2d बराबर कितना होगा 26, 2 उधर जाएगा माइनस यानी कि 24 हो जाएगा ना। यहाँ से देखा जाए तो d बराबर कितना आ गया 24/2 यानी कि 12 आ गया। यानी कि d 12 और अगर यदि 12 ये पहला पद है ए यानी कि 2, इसमें से 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। इसका यही एक आंसर हो गया। ठीक, और दूसरा ट्रिक है जो बहुत ही दमदार है। इसका ट्रिक है अगर किसी 2 पद के बीच का पद निकालना हो, इस बीच का पद निकालना हो, ये खाली हो, तो दोनों को घटा दीजिए। अंत में इधर से घटाते हैं ना, ये जैसे 2 पद के बीच के 2 पद को निकालना है, जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो इसमें से इसमें घटाते हैं ना, इसीलिए 26 में से 2 को घटा दीजिए, बचेगा 24। और एक बॉक्स है ना बीच में, तो 2 से 1 बढ़ा करके 2 से भाग दे दीजिए। 26 माइनस 2 24 और 2 से भाग दीजिए, 24 आया ना। 26 माइनस 2 24, 24/2 12 आया ना। यहाँ पे भी देखिए सूत्र से भी 12 आया है, यही एक तरीका है। अब इस 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है 4 पद दिया हुआ है टोटल 1 2 3 4। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको मान लेते हैं ये पद नहीं है। अगर ये पद नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रथम पद ये हो जाएगा और ये बीच का खाली पद हो जाएगा और ये अंतिम पद हो जाएगा। अगर इसको लेकर के चलेंगे तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ए बराबर दिया नहीं है और डी भी नहीं दिया है। जब 2 चीज़ नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको लेकर अगर आप चाहेंगे तो आप कोशिश कर लीजिए, कभी नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए मान लेते हैं ये पद नहीं है तो ये पद क्या होगा ए3 बराबर ए प्लस 2d, यही हो जाएगा ना। यहाँ से अगर यदि आप देखें तो ए बराबर दिया हुआ है 13। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये नहीं है, यही ए पी है, यही 3 गो पद है, याद ध्यान रखना है। 13 प्लस 2d नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ है, और बराबर कितना ए तीसरा पद भी दिया हुआ है 3 है। यहाँ से अगर यदि देखा जाए 2d जो हो जाएगा 3 है, 13 उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, यानी कि 3 माइनस 13 बराबर -10। यहाँ से देखा जाए यानी d बराबर हो गया -10/2 बराबर -5। यानी कि ये माइनस जो दिखाता है d बराबर जो माइनस जो है ये दिखाता है कि एपी क्या है, एपी सीरीज क्या है, वो घट रहा है। यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यही इसका निकल गया। अब आप जानते हैं -5 घट रहा है, इधर जा रहे हैं और इधर जाएंगे तो क्या होगा बढ़ेगा। 13 में से 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3 हो गया ना। यही इसका आंसर हो गया। अब अगर यदि वैसे आप शॉर्ट ट्रिक से चलिए देखते हैं। ये टोटल 3 पद है ना, मान लीजिए ये पद नहीं है, ये तीनों पद है। 3 में से बीच का एक पद निकालना है ना, 3 में से 13 को घटाइए, कितना बचा 10 बचा ना, -10 बचा, सॉरी -10 में से कितना भाग देना है, क्योंकि एक बॉक्स है तो 2 से भाग देना है, तो -10 में से 2 से भाग दिए हैं, -5 आया है ना। वही ट्रिक से भी देखेंगे तो वही होगा। अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर का उधर जगह नहीं है, नीचे में बनाते हैं। 3 नंबर का है कि टोटल 4 पद है ना, तो A4 लेकर के चलते हैं। ए है प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ से देखें तो A4 दिया हुआ है ना लास्ट पद, यानी कि A बराबर कितना है 5 प्लस 3D
बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, एक 19/2, यही भिन्न में आएगा तो क्योंकि पूर्णांक में दिया हुआ था। यहाँ से देखा जाए तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5 यानी 1 बराबर 2, एलसीएम आ गया, 2 से भाग देंगे यानी 19, माइनस 1 से भाग देंगे 2, 2 से 5 से गुना करेंगे 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 19 माइनस 10 कितना हो गया 9/2, 9/2 आ जाना। अब यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 9/2, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 3 तिया कट गया 9 बराबर 3/2, यानी कि डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 3/2। तो अब कितना नंबर का इधर ना 5 में से क्या करेंगे 3 पूर्णांक ये क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, क्योंकि प्लस में आया है, प्लस में आया है मतलब जोड़ेंगे। 5 में से 3/2 का मतलब 1.5 जोड़ेंगे, 5 6 हो गया ना। 5 में अगर यदि 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 का मतलब हुआ 6 पूर्णांक 1/2, 6 और आधा, 6 आधा 6.5 ऐसे ही लिखते हैं। इसको जोड़ेंगे पूर्णांक करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 दूना 12, 1 13/2, 6.5 वही हुआ। अब इसमें से फिर 1.5 जोड़ेंगे, 6.5 जोड़ 1.5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से फिर 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5 होगा, वही दिया हुआ है। अब अगर यदि इसको ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से क्या है, इसमें से इसको घटाते 9.5 सॉरी ये कितना है 9.5 ना, 9.5 में से अगर यदि 5 को घटाते कितना बचता 4.5 बचता, यानी कि 4.5 का मतलब है 9/2 ना, 9/2। अब इसमें से कितना से भाग देते, 2 खाली बॉक्स कितना था 2 ना, तो 1 बढ़ा करके 3 से भाग देते। चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, डिफरेंस आया ना 3/2, यही डिफरेंस हम सूत्र से निकाले थे ना। तो अगर यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपका समय काफ़ी बच जाएगा। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का ना, 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का सूत्र से देखते हैं, पहले ट्रिक से देखते हैं। लास्ट पद ये 6 है ना, और ये इसको घटाना है, यानी कि 6 माइनस और -4 है ना, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। टोटल 10 हुआ ना, 10 में से भाग कितना से देंगे 1 2 3 4 बॉक्स खाली है, यानी 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया 2, यानी कि डिफरेंस आ गया 2, प्लस में है ना यानी बढ़ रहा है। अब -4 में से 2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 में से 2 जोड़ेंगे 0 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, यही आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए फार्मूला से देखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 पद है ना, तो A6 लेते हैं, A6 बराबर A + 5D, यही होगा ना A6, यानी कि A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है -4 + 5D, 5D बराबर A6। छठा पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अगर यहाँ से आप देखें तो 5D बराबर क्या होगा 6, ये -4 है उस साइड जाएगा तो +4 होगा, यानी कि 10। अब यहाँ से D बराबर 10/5 बराबर 2, यही आया ना सूत्र से भी, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में भी क्या ट्रिक बताया था, पहला पद को छोड़ना पड़ेगा, जो अगर पहला पद नहीं दिया, क्योंकि डिफरेंस भी और ए भी ये दोनों चीज़ निकाल ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसी को लेकर के चलते हैं पूरे को, 1 2 3 4 5 6 है ना, A6 को जब लेकर के चलेंगे A + 5D है ना। अब यहाँ से देखेंगे A6 दिया हुआ है, A भी नहीं दिया हुआ है और D भी नहीं दिया हुआ है, तो आप निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इसका ट्रिक सवाल उसी हिसाब से दिया है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला पद को छोड़ देंगे, पहला पद को जैसे ही छोड़ते हैं ट्रिक से देखिए, -22 घटाओ इतना 38, तो घटाओ कितना हो जाएगा, यानी कि -22 - 38, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो -60 हो जाएगा। 60 में से भागा कितना से देना है 1 2 3, यानी कि 4 से भगा देना है, 4 से भगा देंगे तो -15 आ जाएगा। यही आ गया इसका डिफरेंस -15। अब पद निकल जाएगा -15, यानी 15 घट रहा है। 38 में से अगर 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और
8 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23। 23 में से फिर 15 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। फिर 8 में से 15 घटाएंगे -7। अब इधर जाएंगे तो वही 15 जोड़ देंगे। 15 में से 38 में से 15 जोड़ेंगे, कितना होगा 53, यही हो जाएगा। अब इसको अगर यदि सूत्र से देखना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से निकालना था ना, A5 लेकर के चलना था ना, 1 2 3 4 5 पद था, A5 लेकर के चलेंगे, A + 4D हो जाएगा। यहाँ से देखें तो A बराबर दिया हुआ है 38 + 4D बराबर A5 यानी 5वां पद कितना दिया हुआ -22। अगर यहाँ से आप देखें 4D बराबर -22, ये 38 उधर जाएगा तो -38 हो जाएगा। यहाँ से अगर यदि देखें D बराबर -38 और -22 -38 -60, ये 4 उधर जाएगा, भाग में -15 आया ना वही बात। अब ये 15 इधर जा रहे हैं तो घटा देते हैं, इधर जाते हैं तो प्लस कर देते हैं, यही था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसमें 5.2 से 1 से लेकर के 3 तक देखे थे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोगों को शेयर भी करिए। अगला जो वीडियो आएगा 4 नंबर से लेकर के इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आऊँगा कि आप बिल्कुल ही पसंद करने लगिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।